Hello and welcome back once again to Steven Sir Makes It Easy, where me, Steven Sir, tries to make your life a little bit more simpler with concepts concerning accountancy and finance. Before I get started with the task for the day, very quickly a few reminders. You can connect with us on our Facebook page, our Instagram ID, as well as the Twitter handle. And the most important one is the Telegram channel given above. If you have not installed Telegram on your mobile phone and you are a subscriber of the channel, it's my request, please get connected to the Telegram channel above, join it, so that this particular Telegram channel is used for official communication to inform you, to update you about the lectures that will be premiered the next day, as well as the most important thing, the PDF of the question and answer, whatever is coached and tutored on this particular platform will be shared at the end of that particular chapter, so that you can download it and use it for your future reference basis. Also, if you do intend to purchase the textbook from which the necessary questions are explained during the various lectures, the purchase link is provided in the description of every lecture. And most importantly, if you have missed out the past tense, that is the last lecture, there is an I button given above. Please click it, watch that particular lecture, and then you can come here. Very importantly, at the end is, if you have not subscribed to our YouTube channel, please do make that a task for the day and subscribe to our channel, and together with that also press the bell icon so that Mr. YouTube notifies you about lectures which are uploaded on this particular platform. That's as far as the reminders are concerned. Let me get started with today's lecture. हेलो जी, कैसे हो? आशा करता हूँ कि आप भले चंगे रहेंगे. ओके, आई होप वो इशारा उसके लिए था, दूसरे किसी के लिए होगा तो प्लीज़ माफ़ी चाहता हूँ. सो आज आपको क्या करना है जी? मेरे साथ एक क्वेश्चन और पढ़ना है. एक्चुअली क्वेश्चन नहीं, कॉन्सेप्ट पढ़ना है रीवैल्यूएशन का, जो एडमिशन के चैप्टर में, नॉट जस्ट एडमिशन, रिटायरमेंट, डेथ, तीनों चैप्टर में काम आता है. जल्द से बिना कोई टाइम पास किए हम उसमें चले जाते हैं. ये पिछली बार किया था, वैल्यूएशन ऑफ गुडविल. ऑब्वियसली ये मैं रिपीट नहीं कर रहा हूँ क्योंकि उसके लिए पिछला लेक्चर है, आप वो देख सकते हो. हाँ, आज मैं रिवैल्यूएशन अकाउंट कर रहा हूँ, जिसको प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट भी कहा जाता है. बिग क्वेश्चन जो आप पूछोगे, सर ये अकाउंट होता किधर है? देखिए, जो फॉर्मेट मैंने बनाया है, ये फॉर्मेट के अंदर फर्स्ट अकाउंट के दो नाम हैं. या तो उसको रिवैल्यूएशन कहा जाता है, या तो उसको प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट कहा जाता है. टुडे आई एम ओनली टीचिंग यू कि वो अकाउंट का मतलब क्या है और वो अकाउंट का इस्तेमाल, यूटिलाइजेशन कैसे किया जाता है. वेल, डिपेंड करता है. जब से ही प्रॉब्लम आगे जाएगा, जैसे ही लेक्चर आगे जाएगा, थोड़ा थोड़ा करके बत्तियाँ जलना स्टार्ट हो जाएगी. ओके, नॉर्मली कोई भी क्वेश्चन, ओके, तो ये एक एग्जांपल है आपके टेक्स्ट बुक के क्वेश्चन से मैंने लिया है. पूरा नहीं है, बट इतना ही जितना मैं आपको सिखा सकूँ, ये एक एग्जाम्पल है. ओके, उन्होंने एक बैलेंस शीट दिया है सुजाता एंड पूर्णिमा का, और उस बैलेंस शीट के अंदर कुछ एसेट है, कुछ लाइबिलिटी है. लाइबिलिटी साइड पे पहले कैपिटल है 1,40,000. बड़ा क्वेश्चन, ये कहाँ पे लिखने का? वेल, ये मेरे पीछे मतलब ये कैपिटल अकाउंट में लिखने का. बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन 1,00,000 एंड 1,40,000. सिंपल. ये रिवैल्यूएशन, वो जो फर्स्ट अकाउंट है ना, कौन सा वाला अकाउंट? ये अकाउंट, इसके साथ में कनेक्टेड नहीं है. ओके, यहाँ पे मैंने लिखा है AL और यहाँ पे लिखा है LA, माइनस प्लस. ओके, ये कोड वर्ड है, कोड वर्ड जो मैं आपको दे रहा हूँ, ताकि वो अकाउंट जो अभी शुरू होने वाला है, आपको किस तरह यूज़ करना है वो समझ में आ सके. ओके, बड़ा फॉर्मेट है जी. और क्या करना है? देखो, उसके नीचे क्रेडिटर बिल पेएबल है. ये है ओल्ड बैलेंस शीट, आपको यहाँ से ट्रांसफ़र करना है न्यू बैलेंस शीट में. मेरे ऊपर है न्यू बैलेंस शीट, तो ये न्यू बैलेंस शीट में क्रेडिटर मैंने इनर कॉलम में लिखा, बिल पेएबल इनर कॉलम. आप पूछोगे सर इनर कॉलम में क्यों लिखा? देखो, ये है ओल्ड वैल्यू, OLD, बूढ़ा.
ओके मतलब ऐसे बोलना मत, बट ये है ओल्ड वैल्यू। जब नया पार्टनर आता है, जब भी घर में मेहमान आते हैं ना, मम्मी पापा, चलो एटलीस्ट मम्मी जल्दी जल्दी थोड़ा थोड़ा ना वो झाड़ू पोछा करेगी, तो बोलेगी नहीं नहीं ये पुराना दिख रहा है, ये पुराना दिख रहा है, ये पुराना, नए पर्दे डालो, ये नया, ये नया नया। तो आई रिपीट, चेंजेस आप लाते हो आपके घर के वातावरण में। हाँ, तो उसी तरह यहाँ पे जो वैल्यू है एसेट और लाइबिलिटी का, उसमें बदलाव आएगा। या तो वो बदलाव के बाद में इंक्रीज होगा या तो डिक्रीज होगा, बराबर। तो वो इंक्रीज डिक्रीज को हैंडल करने के लिए हम एक अकाउंट बनाते हैं जिसका नाम है रीवैल्यूएशन, ओल्ड वैल्यू से नया वैल्यू तक। ओके, तो उसके लिए एक लाइन हमने खाली रखा है। फिर लैंड, प्लांट, फर्नीचर, डेटा। देखो, लैंड आप आराम से एसेट में लिख लो, उसके बाद प्लांट भी लिख लो, फर्नीचर आराम से लिख लेना, कोई प्रॉब्लम नहीं है। जब डेटर लिखो तो जैसे मैं बोल रहा हूँ वैसे ही लिखना। तो डेटर लिखा, फिर मैंने माइनस किया ब्रैकेट में आरडीडी जो नहीं है। आई रिपीट, ब्रैकेट में आरडीडी जो नहीं है। तो फिर आप पूछोगे ना सर लिखने की क्या ज़रूरत है। देखो, कहते हैं ना दो गाड़ी के बीच में कीप सेफ डिस्टेंस। अगर चिटक चिटक के चले तो एक्सीडेंट हो जाएगा, थोड़ा गैप रखो, कभी ब्रेक मारे तो ठोकोगे नहीं। हाँ, उसी तरह आरडीडी अगर बाद में आता है और आपने कोई जगह ही नहीं रखी, तो फिर वो जो प्रेजेंटेशन है ना ऊपर का, वो बहुत ख़राब लगेगा। तो आरडीडी हो या ना हो तो ज़ीरो, जैसे मैंने ऊपर लिखा। इसके बाद में स्टॉक है और कैश को मैं कैश अकाउंट में लिखूंगा। स्टॉक को एसेट साइड पे लिख लिया और कैश को ओके कैश अकाउंट में। तो वो दूर कैश अकाउंट है ना, वहाँ पे टू बैलेंस ब्रॉट डाउन। बट राइट नाउ वो अकाउंट मैं नहीं एक्सप्लेन कर रहा, तो मैं ध्यान नहीं दे रहा उसके ऊपर। ओके, तो वो टू बैलेंस ब्रॉट डाउन जो दूर मैंने कैश में लिखा है। राइट नाउ लेट मी स्टार्ट एंड टेल यू कि ये ओल्ड वैल्यू न्यू वैल्यू होता क्या है। रीड पॉइंट नंबर 1। देर आर 7 पॉइंट्स। हॉल्ले हॉल्ले, धीरे धीरे। लैंड एंड बिल्डिंग इज रीवैल्यूड एट 70,000। ध्यान से पढ़ना। मतलब क्या है? अरे ऊपर देख लैंड एंड बिल्डिंग 60 है, बराबर। नीचे देख क्या बोल रहे 70। मतलब कौन सच बोल रहा है कौन झूठ? सच झूठ नहीं है, उन लोग सही बोल रहे। पुराना लैंड था 60, नया लैंड है 70। तो आप नया वैल्यू बाहर डालो। ये देखो ऊपर गया, ओल्ड 60 न्यू 70, पुराना 60 नया 70। बीच में क्या हुआ? डिफरेंस कितने का? 10,000। बढ़ा के घटा? अरे बढ़ेगा ना, बढ़ेगा। तो ऊपर आपको दिखा। और वो बढ़ने की वजह क्या है? अप्रिसिएशन। आप इंक्रीज भी लिख सकते हो, अप्रिसिएशन या इंक्रीज। लैंड का, बिल्डिंग का भाव बढ़ता है ना, हाँ, इसको कहते हैं रीवैल्यूएशन। रीवैल्यू कि लैंड कितने से रीवैल्यू हुआ? वेल 10,000 से। हाँ, तो ये जो आपको दिखता है एसेट प्लस हुआ, प्लस किया ना आपने फ्रॉम 60 टू 70 प्लस। इसका सेकेंड इफेक्ट आपको ये दिखता है क्रेडिट में, प्लस ए, एसेट प्लस प्लस ए। आप क्रेडिट में लिखोगे बाय लैंड एंड बिल्डिंग 10,000। आई रिपीट, दैट अकाउंट, रीवैल्यूएशन अकाउंट, स्पेसिफिकली खास करके बनाया गया है टू टैकल विद द चेंजेस, इंक्रीज डिक्रीज इंक्रीज डिक्रीज। हाँ, उसके लिए वो बनाया है। और वो फॉर्मूला भी ALLA माइनस प्लस माइनस प्लस is also made so that you can write the revaluations. Okay, एक और एग्जांपल, फिर एक और एग्जांपल। सेकेंड पॉइंट, प्लांट एंड मशीनरी इज रीवैल्यूड एट 95,000। ओके, तो प्लांट एंड मशीनरी का पुराना वैल्यू कितना है? देख ऊपर 70 है, ओ बहुत कम है। अभी क्या है? 95। ओ बढ़ गया। हाँ, तो बढ़ गया ना, इंक्रीज हुआ ना। कितना इंक्रीज हुआ? 25,000। इसको, ये 25,000 को कहते हैं रीवैल्यू, पुराना से नया, रीवैल्यू। इसको आप इंक्रीज कहो या अप्रिसिएशन, दोनों चलेगा, कोई प्रॉब्लम नहीं। बट सेकेंड इफेक्ट ये है। सेकेंड इफेक्ट किधर? अरे यार ऊपर देख,
एसेट क्या हो गया प्लस, हाँ तो पहले भी तो हो गया तो बराबर है, तो सेकेंड इफेक्ट क्रेडिट में आएगा, क्योंकि जब एसेट का वैल्यू ऊपर जाता है तो प्रॉफिट होता है, जब एसेट का वैल्यू ऊपर जाता है, जब नया पार्टनर आता है तो सब चीज़ों के ऊपर हम लोग धूल निकालते हैं, बराबर, तो हमको उसका एक्चुअल वैल्यू नज़र आता है, दिखाई देता है, बराबर। सो दिस 25,000 increase will come on the credit side. I have only giving you examples, okay? मेरे को ये 15-20 प्रॉब्लम में करना है, सो चिंता मत करना, हाँ आपको ये आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों समझ ज़रूर आ जाएगा। तीसरा पॉइंट, दो एसेट बढ़े, अभी क्या, फर्नीचर इज टू बी डेप्रीशिएटेड बाय 10%। फर्नीचर को 10% आप कम करो, देखो ऊपर कम किया हमने, कितना आया 2400, बाहर के कॉलम में 21,600, बदलाव कितने का आया 2400, कम हो गया वो 2400, कम हो गया वो बदलाव, रीवैल्यू, बराबर, बाहर का मत लिखना, अंदर का मत लिखना, रीवैल्यू प्लस माइनस लिखना। वापिस से ये एसेट क्या हो गया माइनस, हाँ ध्यान देना माइनस हुआ, ओ प्लस नहीं हुआ, सेकेंड इफेक्ट कहाँ पे, ये देखो दिखता है एसेट माइनस, मतलब मुझे तो दिखता है 4 आंखों से, आपको भी दिखता होगा, बराबर, हाँ तो डेबिट में आप लिखो टू फर्नीचर, कितना 2400, आई रिपीट वेन एवर रीवैल्यूएशन हैपन्स, ओल्ड न्यू, समटाइम्स इंक्रीज समटाइम्स डिक्रीज, वो जो फॉर्मूला लिखा है ALLA माइनस प्लस, वो सब फिट करा देगा। नेक्स्ट पॉइंट नंबर 4, स्टॉक टू बी अप्रिशिएटेड, ओ तारीफ 20%, तो स्टॉक में हम ना 20% ऐड करते हैं, तो वो 8000 आएगा, सुपर, तो बाहर 48, बदलाव मेकओवर, बदलाव कितने का था 8000 का, तो इट इज़ व्हाट, देखना ऊपर एसेट है और एसेट क्या हो गया प्लस, एसेट प्लस, तो आपको क्रेडिट में दिखता है, तो क्रेडिट में आएगा बाय स्टॉक 8000, ओके। सो कभी एसेट अप कभी एसेट डाउन, ओके। इसके अलावा भी और कुछ है, प्लीज रीड। क्रेडिटर, अब ये तो लाइबिलिटी हो गई, वैल्यूड एट 36, अच्छा कितना था क्रेडिटर पहले, ये 34 था, तो बाहर 36 लिखा, 34 को 36 आप कैसे बनाओगे यार, वो 3rd 4th स्टैंडर्ड के बच्चों को पूछते हैं ना, डिफरेंस 2000 प्लस करके आप इंक्रीज लिख लो, बराबर, अप्रिसिएशन इतना करेक्ट वर्ड नहीं है, इंक्रीज चल जाएगा। प्लीज़ याद रखना ये लाइबिलिटी है, और लाइबिलिटी क्या है प्लस, ये मैं आपको सेकेंड इफेक्ट के लिए आपको मैं हेल्प कर रहा हूँ, आपको मैं सपोर्ट कर रहा हूँ, लाइबिलिटी प्लस, हाँ तो देखो ना लाइबिलिटी प्लस डेबिट में है, हाँ बराबर, लाइबिलिटी प्लस डेबिट में, क्योंकि लाइबिलिटी जब बढ़ती है तो नुकसान होता है, डेबिट दी एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, नुकसान होता है, डेबिट दी एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, ओके। सो every time there is a revaluation, I have to write the revaluation and then make the second effect, write the revaluation and then make the second effect. Point number 6, 3000 was written off, निकाल दो from bill payable, okay, माइनस कर लो बिल पेएबल से, ओके कर लेते हैं, बिल पेएबल ऊपर है, मैंने 3000 निकाल दिया, तो बाहर के कॉलम में तो 23,000 आया, 23,000 बदलाव के बाद है, चेंज के बाद, चेंज कितने का है, मैं छुट्टे की बात नहीं कर रहा हूँ, बदलाव कितने का है 3000, लाइबिलिटी माइनस हो गया, प्लीज देख लो, लाइबिलिटी माइनस, तो कहाँ पे दिखता है, अरे वो तो क्रेडिट में दिखता है, क्रेडिट माइनस है, बराबर, तो यहाँ पे आएगा बाय बिल पेएबल 3000, एवरी टाइम एन एसेट एंड लाइबिलिटी चेंजेस, revaluation happens and you have to use the revaluation account to write it, okay। one last one, फिर हम बड़े बड़े क्वेश्चंस में मुलाकात करेंगे, हाँ फुल क्वेश्चंस में, ये अब तक सिर्फ आपको मैं प्रैक्टिस दे रहा था। पॉइंट नंबर 7,
5% RDD to be created on debtors. थोड़ा कंफ्यूजिंग है, बिकॉज जब बच्चों से पूछा जाता है कि RDD क्या है, वो नॉर्मली बोलते हैं एसेट, क्योंकि वो एसेट साइड पे दिखता है, बट वो गलत है। वो एसेट साइड पे माइनस होता है, तो वो RDD कभी भी एसेट नहीं होती, वो हमेशा लाइबिलिटी है, हमेशा लाइबिलिटी। अच्छा, ऊपर देखो, ऊपर मेरे ऊपर कि ये 26,000 है। अभी RDD कितना बोला उन्होंने? 5%। ओके, 5%। ये कितना आता है 5%? 1,300। 26,000 का ढूंढ लो, तो माइनस करेंगे तो बाहर आएगा 24,700। क्यों माइनस? क्योंकि RDD तो माइनस ही होता है। डेटर से माइनस, प्लीज याद रखना, डेटर से माइनस। बट बदलाव के लिए आपको ब्रैकेट देखना है। ब्रैकेट मेरे ऊपर दिखता है, ब्रैकेट क्या देखना है? ये पहले RDD तो 0 था, अभी एकदम से 1000 कितना हो गया? 300। हाँ, अच्छा, पहले 0 अभी 1300। अच्छा, पहले 0 अब 1300। और अच्छा, अरे और अच्छा क्या, कितना डिफरेंस है RDD में? पहले 0 अभी 1300, तो 1300 का डिफरेंस है। तो प्लीज याद रखो, ये जो ब्रैकेट है ना, उसमें RDD का फेरबदल, बदलाव आपको लिखना है। पहले 0 था, अभी 1300, तो कितने से बढ़ा? 1300। ये मैं इतना क्यों रिपीट कर रहा हूँ? क्योंकि RDD प्लस हुआ, डेटर में नहीं, RDD प्लस हुआ, और RDD लाइबिलिटी है, एसेट नहीं है। बिकॉज व्हेन आई से RDD प्लस हुआ, आप सोचोगे एसेट प्लस हुआ कि लाइबिलिटी? भैया एसेट मत सोचना, पूरा बंटाधार, पूरा गेम ओवर। RDD लाइबिलिटी है, वो प्लस हुआ, आपको प्लस L, आई थिंक सो डेबिट में दिखता है, मतलब सबको दिखेगा, वरना सबको आई डॉक्टर के पास ना जाने की ज़रूरत पड़ेगी। 2 RDD 1,300। Above me in this balance sheet there are many assets and liabilities, and almost सब में, किसमें प्लस, किसमें माइनस, ओल्ड वैल्यू, न्यू वैल्यू, डिप्रीसिएशन, अप्रीसिएशन, कितनी चीज़ें दी, हमने सब कवर अप कर लिया। बट सब घूम फिर कर वो एक ही अकाउंट में चले जाते हैं, जिसमें हम ALLA का फॉर्मूला यूज़ करके आसानी से रिवैल्यूएशन को मेंशन कर लेते हैं। रिवैल्यूएशन इज़ अ इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ दिस टॉपिक, a very important part of this solutions to come, and in almost all problems I will be repeating the explanation of revaluation account, so please don't worry. I hope whatever was explained आपको समझ ज़रूर आया है। अभी के लिए तो अलविदा का टाइम आ चुका है। प्लीज़ डू रिमेंबर, अगर आप हमारे पुराने मित्र हो तो शेयरिंग ज़रूर करें, और अगर आप नए हो तो बेल आइकन और सब्सक्राइब बटन को ज़रूर दबाएं। जब तक हम दोबारा ना मिले, अपना, परिवार वालों का, बड़ों छोटों का, सबका ख्याल रखें। गुड डे टू ऑल ऑफ यू, गॉड ब्लेस, बाय बाय।